An incident of sheer civic apathy claiming a life has now left the nation in shock. This time the incident is from the national capital, where a 26-year-old was electrocuted near the Patel Nagar metro station in Delhi after he touched an iron gate that had electricity running through it. The victim, identified as Nilesh Rai, was preparing for the Union Public Service Commission examination. The accident occurred close to the Patel Nagar metro station. Electric wires could be seen hanging out in the open. Victim Nilesh touched an iron gate that had electricity running through it. He was taken to Delhi's RML hospital, where doctors declared him dead. The news of this demise has left the family shattered. Nilesh's family recalled how he struggled hard and supported his two sisters and parents to the best of his ability. In spite of facing setbacks in his first 4 attempts, he successfully cleared the prelims and was just 2 months away from appearing for the UPSC mains. ठीक इसी जगह पर एक दर्दनाक हादसे में 26 साल के एक लड़के की सोमवार दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच यहीं पर गेट में करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर भी ठीक इसी तरीके से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी जमा हो गया था। जहां पर आप अभी भी हल्का हल्का पानी देख रहे हैं, इससे ज्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया था। नीलेश राय, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अभी प्री एग्जाम उसने पास भी कर लिया था, मेंस की तैयारी में था, वो लड़का यहाँ पर पहुंचता है और इस रास्ते से वो अंदर जाता है। अंदर उसे लाइब्रेरी में जाना होता था क्योंकि रोज का उसका ये रास्ता था। अंदर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, आप सामने देखिए गड्ढा है, उससे बचने के लिए उसने लोहे के इस गेट को पकड़ लिया और जैसे ही वो इस गेट को पकड़ा, वो जोर से चिल्लाया। आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन जब तक वो लोग मदद को आ पाते तब तक नीलेश की मौत हो चुकी थी। बारिश हो रही थी और वो लड़का जा रहा था और मैं थी, तो मैं कह रही यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा था कि ठीक है। हमने इधर देखा पहले, मैंने कोई किसकी चीख आई है, किसकी चीख आई। फिर हमने ऐसे देखा उसको जाके, तो वो इस पर दोनों हाथ उस पर चिपके हुए थे। इसी गेट पे? इसी गेट इस तरफ था पहले। अच्छा, बाहर की तरफ था। तो उसने जाने की कोशिश करी उस तरफ, उसने जाने की कोशिश करी कि हम पल्ली तरफ चले जाएंगे। वो गेट गया नहीं, वो गया तो था मगर वो उसी पर चिपका रहेगा। तो यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही से बिजली के खंभे और गेट में या पानी में करंट उतर गया था, जिससे इसकी मौत हो गई है। काफी देर तक वो उस गेट में लड़का चिपका हुआ था। अगल बगल के लोगों की इकट्ठा हो, लेकिन हिम्मत नहीं बना पाए जिससे उसको वहां से करंट के डर से हटाया जाए। बहुत दुख, अब का कहे के का सोचल बा का भ गई, बहुत बड़ा घटना हो गई। उनका इकलौता लड़का, लड़का में लड़का, 100 लड़का में लड़का। लोग कह रहे थे कि बिजली विभाग को फोन किया गया है, किसी ने फोन नहीं उठाया। वहाँ पर आधा घंटा तक पड़ा रहा, आधा घंटा तक जिंदा था। अगर उस समय तुरंत रिएक्ट किया होता, बिजली विभाग ने रिस्पांस किया होता, तो शायद बच सकता था। Mishra is getting us more details on that story. Himanshu had sent us that report earlier from this location where this horrific accident took place. Himanshu, जहां तक के अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, क्या सुन रहे हैं आप अथॉरिटीज की तरफ से? किस तरीके से इस मामले में, इस लापरवाही में अकाउंटेबिलिटी लिया जाएगा? We'll connect with Himanshu in a moment from now, but Himanshu was getting us those details about this horrific accident in the national capital near the Patel Nagar metro station, where a young man, just 26 years of age, Nilesh Rai, was electrocuted to death. Himanshu is back with us. Himanshu, सवाल ये था कि अकाउंटेबिलिटी इस लापरवाही में कैसा देखा जाएगा? क्या सुन रहे हैं आप अथॉरिटीज की तरफ से, क्योंकि ये लापरवाही का मामला है? बिल्कुल, देखिए, और वहां पर जितने भी तार थे उनमें से पुलिस को कुछ कटे हुए तार नजर आए, जिसके बाद फोरेंसिक टीम बुलाया गया। और फोरेंसिक टीम इसलिए बुलाई गई ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके, ये पता लग सके कि लापरवाही किसकी तरफ से की गई। और इसीलिए फोरेंसिक टीम जब वहां पर पहुंची तो उसने तमाम जो तार वहां पर थे, जो सामने खंभा था, हमने देखा कि उस खंभे पर काफी तार लिपटे हुए थे, लेकिन उनमें कई सारे तार ऐसे थे जो इंटरनेट या फिर केबल के थे। तो जो इलेक्ट्रिक के जो वायर्स थे, वो उनमें से खुला कौन था, क्योंकि क्या वो किसी के घर का
का वायर था या किसी दूसरी जगह का वायर था, तो उन सबको समझने के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। उसने पूरे इलाके के अच्छे से माइन्यूटली उस जगह की इन्वेस्टिगेट किया। उस जगह से इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ सबूत भी इकट्ठा किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए गए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हो गए। और पुलिस का कहना है कि एफआईआर जो कि घटना के तुरंत बाद दर्ज कर ली गई थी, मंडे आफ्टरनून तकरीबन 1 से 1:30 बजे की ये हादसा है और उसके बाद शाम तक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 106 यानी लापरवाही से हुई मौत के तहत एफआईआर जो है ये दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी या तय हो सकेगा कि कौन है जिसके लापरवाही की वजह से नीलेश की मौत हुई, तो उसका नाम जो एफआईआर है जो दर्ज है उसमें ऐड किया जाएगा और आगे की फिर लीगल जो एक्शन है उस शख्स के खिलाफ लिया जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु मिश्रा getting us that report from the national capital on that horrific accident or civic apathy, criminal civic apathy that has in fact claimed the life of a young individual there.